अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड का एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो इसमें अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम इन सब को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। ये हमारे लेक्चर की एम्स हैं। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की एम्स क्या है, मतलब हम अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को स्टडी क्यों करते हैं, हमारे टारगेट्स क्या है। फिर अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है सिलेक्शन की, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसड्यूसर इन दोनों का आपस में क्या लिंक बनता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी वर्सेस इमेज रेजोल्यूशन, इमेज की रेजोल्यूशन से फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी वर्सेस डेप्थ और पेनिट्रेशन इन टिश्यू। अब अल्ट्रासाउंड बॉडी में कितना पेनिट्रेट करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसका फ्रीक्वेंसी से क्या लिंक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। जब हम अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके ऊपर हमें ओवरकम करना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि सोनोग्राफी क्या है। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोनोग्राफी से ओवरकम किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट प्रॉब्स इन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में जो डिफरेंट प्रॉब्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की हमें एम्स क्या होती हैं, हम अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी को स्टडी क्यों करते हैं। एक तो ये याद रखें कि अल्ट्रासाउंड जब हम लोग करते हैं तो हमारे दो टारगेट्स हैं। हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए, हमें इमेज की क्लैरिटी चाहिए, ताकि हम लोग, हमारा पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन, ऑर्गन्स की इन्वेस्टिगेशन होता है। हम उसमें एनॉमली, उसमें डिजीजेस, उसमें प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं। तो अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलेगी, इमेज की क्लैरिटी मिलेगी और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा अथेंटिक होंगी, तो लिहाजा वो अल्ट्रासाउंड अच्छी है जो हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। एक तो ये डिज़ायर है। दूसरे नंबर पे हाई पेनिट्रेशन और हाई टिश्यू डेप्थ चाहिए। हम चाहते हैं बॉडी का टिश्यू कहीं पे भी मौजूद हो, हम उसको इमेज कर सकें, हम अल्ट्रासाउंड को वहाँ तक पहुँचा सकें और इको को वापस हम ऑब्टेन कर सकें। ये हमारी दो एम होती हैं कि हम अपने डिज़ायर टिश्यू तक पहुँच सकें और उसकी हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो ये हमारी एम्स होती हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की। तो इसको फर्स्ट इम्पोर्टेंस अगेन वही आएगी कि हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए इसकी। उसके अलावा हम किसी भी डेप्थ पे या पर्टिकुलर डेप्थ पे हम जो भी टिश्यू मौजूद है उसको फोटोग्राफ कर सकें, मींस कि हम उस तक पहुंच सकें। डेप्थ हमें चाहिए, रेजोल्यूशन प्लस डेप्थ। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंस ये है कि टिश्यू में अल्ट्रासाउंड की वजह से डैमेज नहीं होनी चाहिए। अब अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ क्यों करते हैं, अब देखें दूसरी साइड पे हमारे पास रेडिएशन मौजूद है। अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गैमा रेज है, एक्स रेज हैं। आपको पता है एक्स रेज भी बहुत सारी यूज़ की जा रही है मेडिकल फील्ड में। लेकिन यहाँ पे हम टिश्यू के ऊपर उसको क्यों नहीं यूज़ करते, एक्स रेज को यूज़ क्यों नहीं करते, अल्ट्रासाउंड पे क्यों जाते हैं। तो जो टिश्यू होता है वो सेंसिटिव होता है, तो पर्पस अल्ट्रासाउंड को यूज़ करने का ये होता है कि ये टिश्यू को ना डैमेज करे। तो अगर हमने यहाँ पे, इसकी ये भी इंपॉर्टेंस है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी इस तरह से एडजस्ट करनी है कि टिश्यू डैमेज ना हो। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस ये है, बाज़ औक़ात उनमें होल हो जाते हैं टिश्यू में, तो हमने इतनी फ्रीक्वेंसी भी हाई नहीं करनी कि टिश्यू में होल हो जाए या फिर उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज प्रोड्यूस हो जाए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वैसे मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ लेकिन अगेन इसको डिफाइन कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एक साइकिल में कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लिहाजा इसका यूनिट जो है वो हर्ट्स है। अगर 1 हर्ट्स है तो इट मीन्स एक सेकंड में एक वेव है। 5 हर्ट्स है तो 5 वेव्स हैं। 10 हर्ट्स है, 10,000 हर्ट्स है तो मीन्स के एक सेकंड में 10,000 वेव्स प्रोड्यूस की जा रही है, 10,000 ओसिलेशन प्रोड्यूस की जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है v ओवर लेमडा। यहाँ पे स्पीड ओवर टाइम, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स ओवर वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव्स। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे इनका जो रिलेशनशिप है उसको भी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसड्यूसर।
अब ट्रांसड्यूसर का और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या लिंक है? अब सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि याद रखें, यहाँ पे हम ट्रांसड्यूसर को फ्रीक्वेंसी से लिंक इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसड्यूसर से प्रोड्यूस होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर ने प्रोड्यूस करनी होती है, क्योंकि आपको पता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ट्रांसड्यूसर में जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। तो इन रियलिटी जो फ्रीक्वेंसी है वो मोस्टली अब डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है? ट्रांसड्यूसर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एनर्जी का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम हो जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एनर्जी का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चा स्विंग पे झूले ले रहा है, आप क्या करते हैं? बच्चा जब जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी है, पुश करें तो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप उसे क्या करें, आप उसकी ऑसिलेशन को ब्रेक कर दें, मतलब देखें आप क्या करें कि अभी उसकी वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई या अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंची नहीं है, आप बीच के रास्ते में खड़े हो जाएं और उसकी वाइब्रेशन को तोड़ के उसे पुश करें, तो आप लोग देखेंगे कि आपकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी पहले उसको रोकने में, फिर कुछ एनर्जी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे खड़े होके उसको उसके जहाँ पे वाइब्रेशन कंप्लीट होती है उस पॉइंट पे खड़े उसको पुश करते रहें बार बार, तो देखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। आपसे जो बच्चे की स्विंग में एनर्जी का ट्रांसफर वो मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं दो फ्रीक्वेंसीज का मैच कर जाना। आपकी पुश की फ्रीक्वेंसी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी और जो स्विंग है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो उस पॉइंट पे एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है, तो लिहाजा इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसकी एक और डेफिनेशन भी ये है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस मिनिमम हो उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो झूला बच्चे का जो एक्सट्रीम पोजीशन है, बच्चा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी है उस टाइम पे आपको कोई रेजिस्टेंस अपीयर नहीं होगी, लेकिन अगर आप बीच में खड़े होकर उसे ब्रेक करेंगे, रोकेंगे, तो आपके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम है, एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होता है, उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हमने इसको डिफाइन क्यों किया उसको देखते हैं। अब देखें हमने क्या करना होता है, ट्रांसड्यूसर ने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करनी है। अब अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने टिश्यू को ऑब्जर्व करना है, तो जब आप टिश्यू को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो आपको उस टिश्यू की स्ट्रेंथ के मुताबिक एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है जो बॉडी में इंजेक्ट करनी है। अब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करनी है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ने। हमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो यूज़ किया गया है उसकी रेजोनेंस, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। आपने पीछे से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को, जिसको उसने कन्वर्ट करना है किसमें? अल्ट्रासाउंड में। तो अब आपने सबसे पहला काम होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखना और फिर उसी फ्रीक्वेंसी की पीछे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना ताकि हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकें। तो लिहाजा अल्ट्रासाउंड जो है वो प्योरली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है मोस्टली, और फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है किसकी? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की। और पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड जो होती हैं मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, उनमें जो डिफरेंट ट्रांसड्यूसर है वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनमें जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो डिफ़र करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में। तो अब हमें अपनी चॉइस के मुताबिक किस फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड चाहिए, उसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाला ट्रांसड्यूसर सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आप ना तो इमेज को क्लियरली आप रेजोल्यूट कर पाएंगे, ना उसको क्लियरली आप स्टडी कर पाएंगे, ना क्लियर इमेज ले पाएंगे, या आप टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप टिश्यू तक पहुंचेंगे तो मे भी आप हाई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर जाएं और बॉडी टिश्यू में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाए। तो लिहाजा
पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फिर टारगेट पे फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए ऑर्गन के लिए, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। ये इम्पोर्टेंस है इसकी, या ट्रांसड्यूसर से लिंक है इसका। तो लिहाजा यहाँ पे देखें, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद देखें थिन क्रिस्टल्स वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी देन थिकर क्रिस्टल्स। अब देखें यहाँ पे ये ज़्यादा जो है वो वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर देंगे, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अगर क्रिस्टल की थिकनेस कम है तो लिहाजा जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उसकी थिकनेस को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो लिहाजा सिंपली आप ये कह लें कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फिर टारगेट पे देखना है कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके मुताबिक ट्रांसड्यूसर की आपने सिलेक्शन करनी होती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद आ जाए फ्रीक्वेंसी वर्सेस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का और फ्रीक्वेंसी का क्या लिंक है? तो फ्रीक्वेंसी मींस हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के, वेव की। अब देखें कि जितनी ज़्यादा, सिंपल देखें, अपनी डेली ऑब्जर्वेशन देखें, जितनी ज़्यादा लाइट उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी, इमेज की क्लैरिटी। आप रूम में पिक्चर लें, बाहर सनलाइट में लाइट बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी पिक्चर आती है। आप या फिर आप मूवीज़ देखते हैं कि बन रही होती हैं, या शादी ब्याह पे आपने देखा हुआ है, वहाँ पे लाइट रखने का पर्पस ये होता है कि इमेज को क्लियर लिया जाए। तो लाइट पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की एनर्जी हाई हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो रेजोल्यूशन क्या हो जाती है? इमेज क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो लिहाजा हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजोल्यूशन बेटर होगी, रेजोल्यूशन हाई होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजोल्यूशन भी क्या होगी? लो होगी। तो यहाँ पे दो अल्ट्रासाउंड का कंपैरिजन दिया गया, आप इन दोनों फिगर्स को देखें। ये 3 मेगाहर्ट्ज पे है और ये 12 मेगाहर्ट्ज है। 12 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है? 3 मेगाहर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला इमेज, इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, इसकी क्लैरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस इमेज। तो लिहाजा रेजोल्यूशन किस पे हाई मिलती है? हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद ये अभी इसका यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन इसको आगे भी देखते हैं कि डेप्थ के साथ इसका क्या लिंक है। लिहाजा फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पेनिट्रेशन और जो रेजोल्यूशन है वो हाई होगी, और अगर लो होगी तो फ्रीक्वेंसी लो होगी तो अगेन हमारे पास रेजोल्यूशन भी लो हो जाएगी। अच्छा, अभी इसको, हाँ ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। जब हम अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? तो फर्स्ट प्रॉब्लम है एटेनुएशन। एटेनुएशन का मतलब होता है सिग्नल का वीक हो जाना। देखें, आपने हमें बॉडी में ऑर्गन की इमेजिंग करनी है, उसका इमेज बनाना है, सिग्नल फेंका बॉडी में अल्ट्रासाउंड का। अब होता क्या, बॉडी में कुछ एनर्जी टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती है, टिश्यू क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ पे तो हीटिंग का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। अब अल्ट्रासाउंड जब बॉडी में एंटर होती है वो वीक हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो इको हमें रिफ्लेक्ट बैक मिलती है वो वीक सिग्नल होता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो सिग्नल का वीक हो जाना है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? एटेनुएशन बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं इंटेंसिटी फॉल कर जाती है। तो लिहाजा इंटेंसिटी का फॉल कर जाना या सिग्नल का वीक हो जाना, ये हमें प्रॉब्लम होती है किसमें? फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन में, कि हमें सिग्नल जो है वो वापस वीक मिलता है, जिसकी वजह से हमें रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इम्पीडेंस, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जो टिश्यू है वो अल्ट्रासाउंड को रेजिस्ट करता है। अल्ट्रासाउंड जब टिश्यू से पास होती है तो उसको क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें एक पर्टिकुलर केयर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें टिश्यू की इम्पीडेंस पता होनी चाहिए। ये तो आप लोग तो अल्ट्रासाउंड मशीन को डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, इसके बिहाइंड तो पूरी इंजीनियरिंग होती है। हर एक टिश्यू की उसकी हर चीज़ कैलकुलेट होती है। उसके बाद रिसर्च के बाद आपको बताया जाता है लीवर की अल्ट्रासाउंड करनी है तो इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करो, अगर हार्ट की करनी है तो इसको यूज़ करो, किसी पर्टिकुलर और टिश्यू या ऑर्गन की करनी है तो ये अल्ट्रासाउंड यूज़ करें। तो लिहाजा यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हुए। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी हमें एक प्रॉब्लम में ही आती है इन रियलिटी। तो हाई फ्रीक्वेंसी लोअर पेनिट्रेशन डेप्थ, जितनी फ्रीक्वेंसी आप हाई रखेंगे उतनी ही पेनिट्रेशन क्या होगी? कम होगी।
तो यहाँ पे एक और रिलेशनशिप आप लोग ये याद रख लें कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं वेवलेंथ के, 1/λ। तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी और लो वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी, शॉर्टर होगी। इनवर्स रिलेशन है इन दोनों में। तो हाई फ्रीक्वेंसी मींस के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो लोअर डेप्थ होगी टिश्यू में, उसकी रीजन क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है। हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, हाई फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ के जो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो अब पेनिट्रेशन जो टिश्यू में है वो भी रिड्यूस हो जाती है उसी के साथ। तो लेकिन रेजोल्यूशन हमें क्या मिलती है, अच्छी मिलती है। हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजोल्यूशन हाई है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है हाई फ्रीक्वेंसी का, कि वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है और पेनिट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। अगेन देखें लो फ्रीक्वेंसी पे हमें एडवांटेज क्या है, वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है, उसके बाद पेनिट्रेशन ज़्यादा मिलती है टिश्यू में, तो पुअर रेजोल्यूशन। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अल्ट्रासाउंड में, इस प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम करना होता है। क्योंकि देखें अल्ट्रासाउंड तो हमने कर ली, हमने इमेज तो बना लिया, अगर इमेज क्लियर ही नहीं है इतना कि हम लोग जो हमारा पर्पस है कि कोई एनॉमली, कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम टिश्यू में देख सकें, अगर हमें उसका ही नहीं पता चलता तो हमें अल्ट्रासाउंड करने का फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें फ्रीक्वेंसी अगर लो करते हैं तो रेजोल्यूशन नहीं मिलती। तो ये भी अगेन एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन हाई लेकिन लोअर डेप्थ है। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने ओवरकम करना है और इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये एक हेडिंग देखें, हाउ टू ओवरकम दी हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो पेनिट्रेशन प्रॉब्लम। अब हमें पेनिट्रेशन चाहिए ज़्यादा और रेजोल्यूशन भी हाई चाहिए। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम क्या करना है, देखें अभी हमें प्रॉब्लम हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं पेनिट्रेशन लो हो जाती है, रेजोल्यूशन हमें हाई चाहिए, प्लस मैंने स्टार्ट में दो एम बताई हैं, अल्ट्रासाउंड की दो ही एम है, हाई पेनिट्रेशन प्लस हाई रेजोल्यूशन, ये दो हैं। अब हमने प्रॉब्लम पढ़ ली है, प्रॉब्लम क्या आती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे पेनिट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम करने के लिए एक टेक्निक है सोनोग्राफी, ये यूज़ की जाती है। तो सोनोग्राफी में या सोनोग्राफर्स होते हैं, सोनोग्राफर वही है जो सारा प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, या फिर जो रिसर्चर पर्सन है उसको सोनोग्राफर बोला जाएगा जो सोनोग्राफी करेगा। तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज़ किया जाता है और अपनी डिज़ायर की पेनिट्रेशन जो है वो ऑब्टेन की जाती है। तो सोनोग्राफी है क्या, सोनोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड यूज़ की जाती हैं और अपनी डिज़ायर की डेप्थ इन्वेस्टिगेट की जाती है। अब ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी से हमें प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, लो पेनिट्रेशन। सोनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक बनाई गई है जिसमें क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को हाई किया जाता है ताकि रेजोल्यूशन ऑब्टेन हो, साथ ही डेप्थ को इंक्रीज करने के अदर वेज या अदर टेक्नोलॉजीज यूज़ करके एक ऐसा वे बना लिया गया है कि हमें जो डेप्थ है वो भी इंक्रीज मिल जाती है, हाई डेप्थ भी मिल जाती है। तो लिहाजा सोनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड यूज़ करती है और हमारी डिज़ायर की डेप्थ हमें प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको बोला जाता है रूल ऑफ थंब के नेम से ये जानी जाती है। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है और अपनी डिज़ायर की जो डेप्थ है वो ऑब्टेन की जाती है। तो लिहाजा जो प्रॉब्लम आ रही थी लो पेनिट्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसको सोनोग्राफी ने रिजॉल्व कर दिया। अब सोनोग्राफी ने इसको रिजॉल्व कैसे किया, इसमें जो यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्स या फिर ट्रांसड्यूसर, प्रॉब बोलते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन डिवाइस, प्रॉब का मतलब भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई तहकीक होता है। तो इसमें सोनोग्राफी में जो डिफरेंट प्रॉब्स यूज़ किए जाते हैं या फिर आप सिंपली ये बोल रहे हैं ट्रांसड्यूसर यूज़ किए जाते हैं, उसकी मोस्टली दो टाइप्स हैं। एक रेडियल होता है, एक क्या है, रेडियल। अब यहाँ पे ये जो अल्ट्रासाउंड्स हैं मोस्टली रेडियल फॉर्म में थ्रो करता है बॉडी में, जैसे सर्कल का एक रेडियस होता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हमें जो इमेज मिलता है 360 व्यू मिलता है, मीन्स कि आप उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं।
उसका व्यू क्या मिलता है, 360 मिलता है, और इसको मोस्टली डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ किया जाता है सोनोग्राफी में। तो फर्स्ट इसमें जो प्रॉब यूज़ किया जाता है, या अदर वर्ड्स में ट्रांसड्यूसर की ही एक टाइप है, तो उसमें क्या है हमारे पास, रेडियल है, 360 व्यू प्रोवाइड करता है, लीनियर है। अब लीनियर क्या है, ये अल्ट्रासाउंड को लीनियर फॉर्म में थ्रो करता है बॉडी में, और हमें यहाँ पे जो टिश्यू है उसका व्यू मिलता है 120 डिग्री पे। तो इसमें इसको जस्ट डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको थेरेप्यूटिक में भी यूज़ किया जा रहा है, जो लीनियर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है या प्रोब है। इन्हीं में से हमारे पास एक यहाँ पे टाइप है जो एंडोलुमिनल प्रॉब। तो ये यहाँ पे इसकी फिगर भी है, तो ये वाला सोनोग्राफी का ही एक प्रॉब है। तो ये यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस दी गई हैं, मैं ये नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, आप इनको याद कर लें कि ये यहाँ यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। अब तो ये जस्ट हिस्ट्री है कि ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस ऑर्गन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, इस ऑर्गन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह इसकी यहाँ पे टिपिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है जो यहाँ पे दी गई है डिफरेंट। यहाँ पे जर्नल एब्डोमन जो है ये 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं, इन सब का यूनिट मोस्टली मेगाहर्ट्ज़ में है। तो इसके लिए 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की जाती है। उसके बाद गैल ब्लैडर है, इसके लिए 3 से 7.5 मेगाहर्ट्ज़ है। उसके बाद ये डिफरेंट अडल्ट हर्ट, ये वैसे शायद आपको ज़्यादा मुझसे नेम आते होंगे। नेक प्रेस, इन सब को देख लें, और इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपने याद करनी है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ये तो रिसर्च है कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपने जिस ऑर्गन को आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उसके लिए आपने इसी कंट्रोल पैनल जो होता है, या कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम, वहाँ से इतने की अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करनी होती हैं ताकि टिश्यू डैमेज ना हो। तो ये टॉपिक यहीं तक था, और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको इंशाल्लाह एड्रेस कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।